नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो नागल और मैं आपका दोस्त अरविंद। और आज इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की इस 5वीं वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप अपने घर में, प्रतिष्ठान में, शोरूम में या कोई भी आपका व्यवसाय है, सभी में फैन, कूलर, एसी आदि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है, जिनको आप अभी तक एसी सप्लाई यानी ग्रिड सप्लाई से चलाते आए हैं और एक भारी भरकम बिजली का बिल हर महीने भुगतते आए हैं। लेकिन आज की वीडियो में जो आपको दिखाने वाले हैं उसको देखकर आप कहेंगे कि बिजली की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी। केवल कहने मात्र से नहीं, विद प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट सोलर से, बीच में कोई इन्वर्टर, कन्वर्टर आदि डिवाइस लगाए बिना किस प्रकार आप अपने फैन, कूलर आदि सिस्टम चला सकते हैं। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पहले हम इस फैन को लेते हैं। यह एटमबर्ग कंपनी का BLDC फैन है, 5 स्टार रेटिंग में है, क्योंकि इस समय जो भी 5 स्टार रेटिंग के फैन है वह BLDC फैन है। इंडक्शन फैन इस समय सिंगल स्टार या मैक्सिमम 2 स्टार के होते हैं। यह हैवेल्स कंपनी का BLDC फैन है और इस पर भी आप 5 स्टार रेटिंग देख रहे हैं। यह हैवेल्स कंपनी का इंडक्शन फैन है, इस पर कोई स्टार रेटिंग नहीं है। और जो इंडक्शन फैन होते हैं, चाहे वह सीलिंग फैन है, पेडेस्टल फैन है, कूलर है, कुछ भी है, एक कैपेसिटर उनमें लगा हुआ आपको दिखाई देगा। तो यदि कैपेसिटर लगा है तो आप समझ लें कि यह इंडक्शन मोटर है। तो एक पहचान तो यह है कि यदि इंडक्शन मोटर है तो उसके साथ एक कैपेसिटर दिया जाता है, और यदि BLDC मोटर है तो उसके साथ एक कंट्रोल सर्किट लगा हुआ होता है। एक दूसरी सामान्य सी पहचान होती है कि जो आपका इंडक्शन फैन है, इसको यदि आप घुमाएंगे तो यह काफी देर तक घूमता रहेगा। लेकिन यदि BLDC मोटर है और उसके फैन को आप घुमाएंगे तो वह अधिक देर नहीं चल पाएगा। इस फैन को भी यदि मैं घुमाकर छोड़ दूंगा तो अधिक देर नहीं चलेगा। और एक तीसरी और सटीक पहचान है, आपको 10 रुपए का यह इंडिकेटर कंटिन्यूटी टेस्टर लेना है। इसके अंदर यहां एक इंडिकेटर होता है, किसी चीज की कंटिन्यूटी देखने के लिए इसको ऐसे मिलाते हैं, इंडिकेटर ऑन हो जाता है, इसी से यह फैन चेक हो जाएंगे। जैसे यह BLDC फैन है, जहां पर इस फैन की AC कनेक्ट करनी होती है वहां न्यूट्रल फेस पर हम इसकी दोनों पिनें टच करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर नहीं जल रहा है। यदि आपस में दोनों पिनों को मिलाऊंगा तो इंडिकेटर ऑन होता है, और यहां पर इंडिकेटर ऑन नहीं हो रहा है। यही BLDC फैन की पहचान है। यदि इस इंडक्शन फैन की न्यूट्रल और फेस को मैं मिलाऊंगा तो यहां पर हम देख रहे हैं कि न्यूट्रल फेस को मिलाने से इंडिकेटर ऑन हो रहा है। यह इंडक्शन फैन केवल ग्रिड की AC सप्लाई से चलेगा, सोलर और बैटरी से नहीं चलेगा। क्रम्पटन का यह BLDC फैन हमने इस लीड से कनेक्ट कर लिया है। यह टेस्टिंग बोर्ड ग्रिड सप्लाई से कनेक्टेड है, AC सप्लाई इसमें है। AC से तो रोज चलाते ही हैं, कोई खास बात नहीं है। हम आपको सीधे सोलर सप्लाई से चलाकर दिखा रहे हैं और सोलर सप्लाई वाले बोर्ड से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। यह देखिए, सीधा सोलर पर लगा दिया है और फैन स्मूथली उसी प्रकार चालू हो रहा है। रिमोट के सभी फंक्शन एज इट इज कार्य करेंगे, और जितना स्मूथ सोलर से और बैटरी से चलेगा उतना स्मूथ कभी भी AC से नहीं चल सकता। क्योंकि जब हम इसको AC करंट से चलाते हैं तब भी सर्किट के द्वारा, यह SMPS सर्किट होता है, इसके द्वारा पहले AC सप्लाई को DC में ही कन्वर्ट किया जाता है। तो यदि हम इसको डायरेक्ट DC देंगे तो सर्किट का भी लोड नहीं रहेगा, पावर लॉस भी कम होगा। और इस DC सप्लाई बोर्ड से मैं दिखा देता हूं कि कितने वोल्ट DC इस समय आ रहे हैं। 192 वोल्ट DC इस समय आ रहा है। और इस बैटरी वाले बोर्ड के भी DC वोल्ट दिखा देते हैं। 150 वोल्ट इस बैटरी की DC सप्लाई इस बोर्ड में है। और यदि AC की आपको दिखाऊं तो AC वोल्ट यह नहीं बताएगा, क्योंकि DC पर हमने सेट कर रखा है। देखिए, AC वोल्ट यह नहीं बताएगा। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि सोलर से चलते हुए कितने वाट की एनर्जी यह फैन ले रहा है। एक वायर को मीटर में डाल दिया है और फैन को ऑन करता हूं, और दोस्तों आप देख सकते हैं 0.05 एम्पियर यह BLDC फैन सोलर से ले रहा है। और यदि इसके वाट में आपको दिखाऊं तो वोल्ट आपने देखा था कि 192 वोल्ट है, 0.05 एम्पियर ले रहा है। और यदि 192 और 0.05 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यह फैन मात्र 9 वाट का लोड दे रहा है। और यदि इस पर ब्लेड लगे होते तो यह मात्र 18 से 20 वाट का लोड देता।
और यदि हम इसको एसी से चलाते हैं तो यह 35 वाट तक का लोड देते हैं। तो यानी डायरेक्ट सोलर से या डायरेक्ट बैटरी से चलाने से इनका लोड और भी कम हो जाता है। और दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यदि रात में हमें फैन चलाने पड़ेंगे तो क्या रात भर यह बैटरी हमारे फैन चला सकते हैं? दोस्तों आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यह फैन जो एंपियर ले रहा है 0.05 एंपियर ले रहा है और हमारी बैटरी 7 एंपियर की है। तो 7 को 0.05 से और यदि ब्लेड लग जाएंगे तो 0.09 एंपियर लेगा। तो 7 एंपियर को 0.09 से यदि डिवाइड करूं तो लगभग 70 या 75 घंटे तक यह बैटरी इस फैन को चला सकती है। और क्या आप सोच सकते हैं कि यदि इस बैटरी पर इन्वर्टर कनेक्ट करके एक फैन चलाया जाए तो कितने घंटे चलेगा? आप अपने घर में जो बैटरी यूज करते हैं वह 150 AH की, यानी इससे 2 गुने से भी अधिक बड़ी होती है। और जब आप इन्वर्टर लगाकर उस पर एक फैन चलाते हैं तो 10 से 12 घंटे ही चल पाता है। लेकिन यदि हम यह फैन डायरेक्ट बैटरी से लगाकर चलाते हैं तो हमारा 70 घंटे से भी अधिक फैन चलेगा। इतना अंतर आप देख सकते हैं डायरेक्ट बैटरी से चलाने में और बैटरी पर इन्वर्टर लगाकर फैन चलाने में कितना अंतर आता है। और एक दूसरा फैन एटमबर्ग कंपनी का भी चलाकर आपको दिखा दूं, फिर आपको इंडक्शन फैन चलाकर दिखाऊंगा। और अब यह एटमबर्ग कंपनी का BLDC फैन है। पहले इसको AC से चलाते हैं और दोस्तों AC से फैन चल रहा है, हमें आपको यह डायरेक्ट सोलर से चलाकर दिखाना है। और यह देखिए दोस्तों, सोलर की डायरेक्ट सप्लाई से फैन स्मूथली चल रहा है। अब इसको बैटरी से चलाकर दिखाते हैं। इस बोर्ड में इस बैटरी की सप्लाई है, इससे कनेक्ट कर दिया है और फैन चालू हो गया है। इस बोर्ड में DC के मात्र 150 वोल्ट हैं और 150 वोल्ट पर भी फैन की स्पीड वही है जो 192 वोल्ट सोलर से थी और जो AC सप्लाई से थी। यदि सोलर की 100 वोल्ट सप्लाई भी रहेगी तब भी यह BLDC फैन अपनी उसी स्पीड पर चलते रहेंगे। इनके अलावा यह इंडक्शन जो फैन हमारे पास है यह भी चलाकर आपको दिखाते हैं। इंडक्शन फैन को लीड से कनेक्ट कर लिया है, इसको पहले ग्रिड सप्लाई से चलाकर दिखाते हैं। स्विच को ऑन करते हैं, आप देख रहे हैं कि स्विच ऑन करते ही फैन अपनी पूरी स्पीड पर है। जितने भी इंडक्शन फैन होंगे या कोई भी इंडक्शन मोटर होगा, स्विच ऑन करते ही अपनी फुल स्पीड पर आता है। और यही कारण होता है कि इंडक्शन मोटर का जर्क लोड अधिक रहता है। तो इसको हमने ग्रिड पर चला रखा है और यदि डिस्प्ले में आप देख पा रहे होंगे तो यह फैन 60 वाट का लोड दे रहा है। अभी इस पर ब्लेड नहीं लगे हुए हैं। जहां BLDC फैन मात्र 9-10 वाट के लोड पर चल रहे थे, वहां यह फैन 60 वाट का लोड दे रहा है। और दोस्तों अब इस इंडक्शन फैन को मैं सीधा सोलर से कनेक्ट करूंगा। चलेगा तो नहीं, परंतु देखते हैं कि क्या होगा। फैन चला नहीं है। लोड आपको मीटर में दिखाता हूं कि यह लगते ही सोलर पर कितना लोड देगा। कैमरामैन से कहूंगा नजदीक से दिखाए। मल्टीटेस्टिंग मीटर को एंपियर पर हमने कर लिया है, टियर 0 कर देते हैं और सोलर के वायर में इसको डाल देते हैं। मीटर को टियर 0 कर दिया है और फैन की लीड को सीधा सोलर में हम लगा देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि फैन तो नहीं चला, परंतु लोड हमारा 0.4 एंपियर का है। और यदि अधिक देर तक इसको लगा कर रखा गया तो इसकी कॉइल बर्न हो जाएगी। तो आपके घर में यदि इंडक्शन फैन है तो उनको डायरेक्ट सोलर पर चलाने की कोशिश न करें। इस प्रकार दोस्तों आप अपने घर में, ऑफिस में, प्रतिष्ठान में BLDC फैन लगाकर अपनी छत पर 4 सोलर पैनल सीरीज में करके दिन भर अपने सभी फैन, कूलर, लाइटें आदि लोड डायरेक्ट सोलर से चलाएं। बीच में कोई किसी प्रकार की डिवाइस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बीच की डिवाइस है वह हमारे सोलर पैनल की एनर्जी का बहुत अधिक लॉस करती हैं। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई 150 वोल्ट या 180 वोल्ट की बैटरी भी साथ में लगाएं, जिससे दिन में सोलर का एक्स्ट्रा बचा हुआ करंट बैटरी में स्टोर होगा, जो आपको रात को अपने अप्लायंस चलाने में काम आएगा। तो दिन में हमारे अप्लायंस सीधे सोलर से चलेंगे और रात में चार्ज हुई बैटरी से चलेंगे। तो हमें बिजली कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े बड़े सोलर सिस्टम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के इन्वर्टर या कन्वर्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों ने और उपकरण निर्माता कंपनियों ने यूजर का बेवकूफ बनाकर रखा है। सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस DC सप्लाई से डायरेक्ट चलते हैं, AC सप्लाई की कोई आवश्यकता
नहीं होती। और दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति की फैन के संबंध में यह 5वीं वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो सीरीज पर आपके लाइक और कमेंट ने तहलका मचा रखा है, कंपनियों की नींद उड़ी हुई है। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सभी पर इन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे पुरानी घिसी पिटी व्यवस्था को बंद करके एक नए इलेक्ट्रॉनिक युग का निर्माण किया जा सके और उपभोक्ता लूटने से बच सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।